देख लेना, मैं एक दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम लोगों को मेरी कीमत पता लगेगी। बड़बड़ाते हुए गीता अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकल गई। गीता की इस चेतावनी का उसके माता पिता और भाई बहन पर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि वो अगर घर छोड़कर जाएगी तो जाएगी कहाँ, आना तो वापस ही पड़ेगा। आजकल गीता ये ताना अक्सर अपने माता पिता को देने लगी थी। वो ऊब गई थी उनका पेट पालते पालते। आखिर कब तक वो ऐसी बेरस जिंदगी ढोती रहेगी? उसकी अपनी भी तो कोई जिंदगी है जिसकी किसी को कोई चिंता ही नहीं है। गीता के अलावा उसकी दो बहनें और एक भाई भी था। बाप किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन अपनी कमाई का सारा पैसा शराब और जुए में उड़ा देता था। महज 10 साल की उम्र में ही गीता ने अपनी माँ लक्ष्मी के साथ घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वो बहुत जल्दी खाना बनाना भी सीख गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि इस पेशे में अच्छे पैसे मिलते हैं, और उसने घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे गीता ब्यूटिशियन का कोर्स किए बिना ही फेशियल मेकअप वगैरह सीख कर थोड़ी और आमदनी भी करने लगी। बचपन से ही गीता बहुत जुझारू थी। लक्ष्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। इसीलिए वो भी जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाती थी, जिससे कि उसके बच्चे पढ़ सकें। लक्ष्मी स्वभाव से बहुत सरल और अपने काम के प्रति समर्पित थी। इसीलिए कॉलोनी में जिसके घर भी वो काम करती थी, वो उसे बहुत पसंद करते थे, और जब भी उसे ज़रूरत पड़ती उसकी पैसे और सामान देकर मदद करते थे। समय बीतता गया। गीता ने प्राइवेट से इम्तिहान देकर बीए की डिग्री हासिल कर ली। हैदराबाद में रहने से वहाँ के माहौल के चलते उसकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी हो गई थी। लोग गीता की तारीफ करते नहीं थकते थे कि पढ़ाई के साथ वो घर का खर्चा चलाने में भी अपनी माँ के काम को कमतर समझकर उसकी मदद करने में कभी कोताही नहीं बरतती थी। इसके उलट गीता की दोनों बहनों ने रेगुलर रहकर पढ़ाई की, लेकिन कभी अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाया, क्योंकि पढ़ाई के चलते अहंकारवश उनको उसका काम छोटा लगता था। बल्कि वो तो अपने घर का काम भी नहीं करना चाहती थी। दिन भर पढ़ना या टेलीविज़न देखना ही उनकी दिनचर्या थी। गीता उनको कुछ कहती तो वो उसे उल्टा जवाब देकर उसका मुंह बंद कर देती। लक्ष्मी भी उनका पक्ष लेते हुए कहती कि वो अभी छोटी हैं, उनके तो खेलने कूदने के दिन है। गीता के भाई राजू ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसका कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं, लेकिन सपने उसके काफ़ी बड़े थे। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घूमना और देर रात घर लौटकर अपनी बहनों पर रौब गांठना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। लक्ष्मी अपने लाडले इकलौते बेटे की हर जिद के सामने हार जाती थी, क्योंकि वो घर छोड़कर चला जाऊंगा की धमकी देकर अपनी हर बात मनवाना चाहता था। एक बार राजू मोटरसाइकिल खरीदने की जिद पर अड़ गया, तो लक्ष्मी ने लोगों से उधार लेकर उसकी इच्छा पूरी की। किसी ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले आदमी, जिनके यहाँ दोनों माँ बेटी काम करती थी, उनसे कहकर दूसरे शहर में राजू की नौकरी लगवाई कि अपने दोस्तों से दूर रहेगा तो उसका काम में मन लगेगा। उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो लक्ष्मी ने अपने कान के सोने के बुंदे गिरवी रखकर उसकी भरपाई की, और एक दिन अचानक राजू अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गायब हो गया। पूरा परिवार उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हुआ। कुछ महीने बाद पता चला कि राजू तो एक लड़की से शादी करके उसके साथ इसी शहर में रह रहा है। वो लड़की किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। लक्ष्मी और गीता को ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उन लोगों ने उसका भविष्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने लड़की के चक्कर में अपने करियर की भी परवाह नहीं की। राजू के इसी शहर में रहने के चलते आए दिन उसकी खबर इन लोगों को मिलती रहती थी। लक्ष्मी किसी तरह कोशिश करके उसकी नौकरी लगवाती, वो फिर नौकरी छोड़कर घर बैठ जाता। ज़रूरत पड़ने पर वो जब तब लक्ष्मी से पैसे की मांग करता, तो वो अपने बेटे के प्यार में सब कुछ भूलकर उसकी सारी मांग पूरा करती। अब गीता को अपनी माँ लक्ष्मी की राजू के प्रति हमदर्दी अखरने लगी। उसका मन बगावत करने लगा कि बचपन से उसने दोनों बहनों और भाई की जिंदगी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन लक्ष्मी को उसे छोड़कर सबकी बहुत चिंता रहती थी। यहाँ तक कि जब गीता अपने पिता को कुछ कहती तो लक्ष्मी उसे डांटती कि वो उसके पिता हैं।
उनके बारे में उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गीता गुस्से से बोलती, कैसे पिता? क्या बच्चे पैदा करने से ही कोई पिता बन जाता है? जब वो हमें पाल नहीं सकते तो उन्हें बच्चे पैदा करने का हक ही क्या था? गीता को अपनी माँ लक्ष्मी से बहुत हमदर्दी रहती थी, लेकिन जवान होते होते उसे समझ आने लगा था कि वो अपनी हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार है। सुबह की निकली गीता जब रात को 8 बजे घर पहुंचती तो देखती कि दोनों बहनें टेलीविज़न देख रही हैं। माँ खाना बना रही है, मांजने के लिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, तो उसका मन गुस्से से भर उठता। लेकिन किसी को कुछ कहने से फ़ायदा ही नहीं था, तो वो मन मसोस कर रह जाती। गीता ने अब बीएड भी कर लिया था और वो एक स्कूल में काम करने लगी थी, लेकिन उसने खाली समय में घरों के काम में माँ का हाथ बटाना नहीं छोड़ा था। स्कूल से जो तनख्वाह मिलती वो तो पूरी अपनी माँ को दे देती थी, लेकिन घरों से उसे जो आमदनी होती थी वो उसे अपने पास रख लेती थी। देखते ही देखते गीता 26 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी की किसी को चिंता ही नहीं थी। पर उसने अपने भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दिया था और मन ही मन घर छोड़ने का विचार करने लगी। ऐसा करके वो उन सबको सबक सिखाना चाहती थी। गीता ने अब बात बात पर कहना शुरू कर दिया था कि वो घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वो लोग उसकी इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वो कभी ऐसा कोई कदम भी उठा सकती है। पर बात ये नहीं थी। गीता ने मन ही मन स्कूल में बने स्टाफ क्वार्टर में रहने की योजना बनाई और एक दिन वाकई अपने घर छोड़ने की खबर कागज़ पर लिखकर चुपचाप चली गई। जैसे ही घर वालों को उसके जाने की खबर मिली, सभी सकते में आ गए। सबसे ज़्यादा माँ लक्ष्मी को झटका लगा, क्योंकि गीता की कमाई के बिना घर चलाना मुश्किल था और माँ के हाथ पांव फूल गए। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन गीता घर नहीं आई। उसको कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन गीता ने फ़ोन नहीं उठाया। हार कर लक्ष्मी अपनी बीच वाली बेटी के साथ उसके स्कूल पहुंच गई। लक्ष्मी के कहने पर गार्ड गीता को बुलाने गया। थोड़ी देर में गीता आ गई। उसको देखकर वो दोनों रोते हुए उससे लिपटने के लिए दौड़ी, लेकिन गीता ने हाथ से उन्हें रोक लिया। इससे पहले कि लक्ष्मी कुछ कहती, गीता बोली, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी नहीं बल्कि मेरे पैसों की ज़रूरत है। मैं उस घर में तभी कदम रखूंगी जब वहाँ मेरे पैसे की नहीं मेरी कद्र होगी। तुम सभी के मेरे जैसे दो हाथ हैं, इसीलिए मेरी तरह तुम सभी मेहनत करके अपने खर्चे चला सकते हो। तभी तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अब मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। मुझसे कभी दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं करना। और इतना कहकर वो वहाँ से तुरंत लौट गई। अपनी बेटी की दो टूक बात सुनकर माँ लक्ष्मी हैरान रह गई। वो उसके इस रूप की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे याद आया जब डॉक्टर ने लक्ष्मी के लिए ब्रेस्ट कैंसर का शक जाहिर किया था, तब गीता छिप छिप कर कितना रोती थी। उसके साथ डॉक्टरों के चक्कर भी लगाने जाती थी, और जब शक बेवजह निकला तो खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे। और आज वो इतनी कठोर कैसे हो गई? लक्ष्मी वहीं थोड़ी देर के लिए सिर पकड़ कर बैठ गई। लक्ष्मी ने अपने सभी बच्चों को बचपन से ही मेहनत करना सिखाया होता और पैसे की अहमियत बताई होती, तो गीता को न अपना घर छोड़ना पड़ता और न लक्ष्मी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता। अपने पति और बेटे के प्रति अंधे प्यार ने उन्हें निकम्मा और नाकारा बना दिया था, जिसके चलते उन्होंने कभी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश ही नहीं की। उनको मुफ्त के पैसे लेने की आदत पड़ गई थी। वो दोनों इस परिवार पर बोझ बन गए थे। माँ लक्ष्मी को गीता के जाने से अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लक्ष्मी को अब नए सिरे से घर का खर्च चलाना था। उसने कुछ घरों से उधार लिया, ये कहकर कि हर महीने उसकी पगार से काट लें। पहले ही खर्चा चलाना मुश्किल था, उस पर उधार चुकाना उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। पति और बेटे से तो उम्मीद लगाना ही बेकार था, लेकिन बीच वाली बेटी ने किसी दुकान में नौकरी कर ली और छोटी बेटी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ के साथ घरों के काम में हाथ बटाना शुरू किया। लेकिन उनको अपने खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी। इस वजह से वो दोनों बहनें चिड़चिड़ी सी रहने लगी थीं। गीता के स्वभाव और उसको अपने काम के प्रति निष्ठावान देखकर
उसके एक सहयोगी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने हामी भरने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। शादी के बाद गीता ने घर और स्कूल की जिम्मेदारी बखूबी निभाकर सबका मन मोह लिया और सुखी जिंदगी जीने लगी। गीता ने जो कदम उठाया उससे उसकी जिंदगी में तो खुशी आई ही, बाकी सबको भी कम से कम सबक तो मिला कि मुफ्त की कमाई ज्यादा दिनों तक हजम नहीं होती। हो सकता है कि भविष्य में लक्ष्मी का परिवार एकजुट हो जाए, जिससे उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए।